इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के नेता गौरव कुमार जी, मंच के संचालनकर्ता हिलसा प्रखंड जनता दल यू के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी, एनडीए जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार कृष्ण मुरारी सरन और प्रेम मुखिया जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता श्री ललन सर्राफ जी, पूर्व विधान पार्षद हीरा बिंद जी, पूर्व विधान पार्षद राजू यादव जी, जनाब हसन साहब, भारतीय जनता पार्टी के यहां उपस्थित नेतागण श्री अर्जुन विश्वकर्मा जी, राजीव जी, जोगी कुमार जी, सिया शरण आर्य जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता किशोरी मांझी जी, विकासशील इंसान पार्टी के नेता श्री राम प्रवेश प्रसाद जी, मुकेश बिंद जी, यहां उपस्थित जनाब हसन साहब, भरत शर्मा जी, बाल मुकुंद शर्मा जी, रविंद्र चौधरी जी, विनोद कुमार जी, राजकुमार भारती जी, संजय मुखिया जी, अलका सिन्हा जी, संजय कांत जी, विकास कुमार जी, धनंजय कुमार जी, उदय नंदन प्रसाद जी, अगम प्रसाद जी, कपिल पासवान जी, कुंदन कुमार जी, पंकज पासवान जी, शिशुपाल प्रसाद जी, देवेंद्र कुमार जी, जेपी चंद्रवंशी जी, मिथिलेश प्रसाद जी, रामचरित्र प्रसाद जी, भोली जी, अन्य सभी हमारे सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप को बर्दाश्त करते हुए आप इतनी बड़ी संख्या में इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके साथ जो हमारा संबंध है वो बहुत पुराना है। आपने मुझे इज्जत दी है, अपना सांसद भी बनाया और जब से हम लोगों ने अपनी पार्टी बनाई तब से आप लोगों ने पूरे तौर पर समर्थन दिया, जौहर साहब को एमपी बनाते रहे। हम कभी इन सब चीजों को भूल नहीं सकते और जो भी हमसे संभव हुआ, चाहे केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व की सरकार में मंत्री थे, तब भी जो बन पड़ा वो काम, जो लोगों की इच्छा थी, हम उसको भूलते कभी नहीं हैं, कभी हम नहीं भूलते। जब हिलसा से गुजर रहे थे, उस रेलवे लाइन का जो हम लोगों ने बना दिया था फतुहा से लेकर इस्लामपुर तक, और उसके उद्घाटन में जा रहे थे, जौहर साहब तो उस समय रक्षा मंत्री थे, और जो हम गुजर रहे थे और जो हिलसा में जो पूरे रास्ते छत पर से लोगों ने किस तरह से फूल बरसाया था, हम तो भाई इस जीवन में नहीं भूल सकते हैं। आप लोगों ने जो प्रेम किया, जो सम्मान दिया, तो हम तो आपके बीच में आए हैं और उसके बाद यहां भी जब काम करने का मौका मिला तो जो भी संभव हुआ है हर काम हम लोगों ने किया। अब आप देख लीजिए, हर घर नल का जल की योजना हम लोग चलाए। इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 499 वार्ड में से 494 वार्ड में काम पूरा हो गया, बाकी काम जारी है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। हिलसा नगर परिषद के 36 में से
21 वार्डों में कार्य पूर्ण, शेष वार्डों में कार्य जारी। हर घर पक्की गली नाली, सभी 499 वार्ड में काम पूरा। हिलसा नगर परिषद के 26 में से 14 वार्डों में काम पूरा, शेष वार्ड में काम जारी है। ग्रामीण टोला संपर्क योजना में 6 बसावटों को संपर्कता की जरूरत थी, दे दिया गया। हर घर बिजली उपलब्ध करा दिया गया। जल जीवन हरियाली अभियान जो हमने शुरू किया पिछले वर्ष से, पर्यावरण के प्रति लोगों में जो जागृति लाई, अब उसके हिसाब से जो काम शुरू किया, 339 जल स्रोत अतिक्रमण मुक्त हुआ। 2 बड़े और 13 छोटे तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ। 30 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार हुआ। 278 सोख्ता का निर्माण, 48 नए जल स्रोतों का सृजन किया गया। आप जहां भी देखिए, और पुरानी बात स्कूल से लेकर के एक एक चीज में तो हम लोग काम करते ही रहे। हम तो आपके बीच में आए हैं भाई। इस बार जो कोरोना की बीमारी के चलते जो इस चुनाव में समय बहुत कम है, आई कोरोना की बीमारी है, हम लोगों को हमेशा सजग और सचेत रहना है। इसका कोई ठिकाना नहीं है। कई राज्यों में नीचे गया, कई देशों में और फिर ऊपर चला गया। अपने यहां तो बहुत कुछ नियंत्रण किया गया, जांच वगैरह भी काफी हो रहा। और अब बिहार में तो जो पूरे देश में 10 लाख की आबादी पर जितना जांच हुआ है, उससे भी 5000 ज्यादा हम लोगों के बिहार में किया। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस कोरोना के चलते चुनाव तो होना जरूरी था। अब जो चुनाव हो रहा उसमें समय बहुत कम, पहले समय काफी रहता था तो काफी जगह जाने का मौका मिलता था। इस बार समय कम है, चाह करके भी सब जगह नहीं जा सकते हैं। इसलिए आज ही हमने सोच लिया कि भाई हम एक दिन में ही नालंदा जिले का जो 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, सब में हम एक एक जगह जा करके लोगों से हम अपील कर देंगे। इसी सिलसिले में हम आपके बीच में आए और आज तो आपसे आए हैं यही आग्रह करने के लिए। हम आपको कभी भूल नहीं सकते हैं और अगली बार मौका दीजिएगा तो हम एक ही बात कह देना चाहते हैं, सरकार बनने के बाद फिर हम आपके बीच में आएंगे। अगर कोई काम छूटा हुआ है उसकी जानकारी ले लेंगे और उस काम को भी पूरा करा देंगे। हम इसी के लिए आपके बीच में आए। तो हम ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन 1-2 बात हम और कह देना चाहते हैं। अब हर घर बिजली उपलब्ध हो गया। अब जान लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हम लोग सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। यानी रात में अपने घर का बिजली बुझाइएगा, लेकिन पूरे गांव में उजाला रहेगा। इस तरह का इंतजाम करेंगे। जितना काम हम लोगों ने किया है, चाहे नल का जल हो, हर चीज के लिए, या नाले का निर्माण, पक्की गली का निर्माण, ये सब एक एक चीज का देखभाल। और सबसे बड़ी चीज है कि साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। हम पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अगर सरकार की तरफ से भी गांव और शहर दोनों में अगर साफ सफाई का काम हम लोग सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर पर्यावरण पर संकट आएगा। क्योंकि काम हम लोगों ने बहुत कराया, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये काम भी हम लोग करवाएंगे। और एक बात और जान लीजिए, हमने 1 मार्च को ही कह दिया है, अगली बार मौका मिलेगा तो हम लोग हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध कराएंगे। ये हम लोगों के मन में पूरी बात है। और हर गांव तक सड़क बनवा रहे हैं। लेकिन अगली बार जब मौका मिलेगा तो और दूसरे प्रकार का सड़क गांव-गांव को जोड़ करके महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए, महत्वपूर्ण सड़कों तक जाने के लिए और कई हम लोग इस्तेमाल कराएंगे। ये सब काम हम लोग करेंगे। सड़कों का निर्माण इस प्रकार से भी कराएंगे और सबका देखभाल भी करवाएंगे। और शहरों का, हमको तो हिलसा के बारे में क्या कहना है, आप लोगों का 2 तरफ का, एक तरफ बन गया, दूसरा तरफ भी बनने वाला है बाईपास। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि पूरे बिहार में हर शहर और बाजार में हम बाईपास बनवाएंगे। यहां तो बन ही रहा है, लेकिन बाकी सब जगह के लिए भी आपको बता देना चाहते हैं।
और जहां बाईपास बनाने के लिए अगर जमीन नहीं मिलेगा तो वहां पर सड़क के ऊपर फ्लाईओवर सड़क और बनवा देंगे ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। तो एक एक काम हम लोग करेंगे। जो इलाज का इंतजाम, अब नई टेक्नोलॉजी, हम लोग तो अभी कितने लोगों को कंप्यूटर पर काम करना सिखाए हैं, 10 लाख से भी ज्यादा युवक युवतियों ने ट्रेनिंग ली है, लेकिन जो नई तकनीक है वो और बढ़ती जा रही। तो अब जितनी टेक्नोलॉजी है उस सब टेक्नोलॉजी से हम अधिक से अधिक लड़के और लड़कियों को जोड़ेंगे और उनको प्रशिक्षित कराएंगे। हर जिला में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना करेंगे। ये सब कई चीजें हम लोगों ने सोच लिया, एक एक काम करके। और जो भी काम हम लोगों ने किया, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, महिलाओं के लिए जो काम किया, महादलित, दलित, आदिवासी के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए जो हम लोगों ने, जिनकी उपेक्षा होती रही है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने काम किया। तो इस तरह से सारा काम तो करते रहेंगे। और जो आपको बता दिया, अगर कोई चीज छूटा हुआ तो हम आप लोगों की बात जान करके उसको भी करवा देंगे। तो अभी तो हम आपके सामने आए हैं। अब हम लोग तो इनको शुरू से प्रेम मुखिया जानते थे, लेकिन इनका नाम है कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया। तो हम तो इनको शुरू से जान रहे हैं, बड़े पुराने साथी हैं। बहुत लोगों को हम लोगों ने यहां मौका दिया, आपने सबको जितवा दिया। अब इतने दिन से ही काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो इस बार हम लोगों को लगा, पार्टी के सब लोगों को लगा कि भाई इस बार इनको मौका मिल जाना चाहिए, प्रेम मुखिया जी को, कृष्ण मुरारी शरण जी को। इसलिए इनको उम्मीदवार हम लोगों ने बनाया है। आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि भाई एक एक वोट तीर छाप के बगल का बटन दबा करके दीजिएगा और इनको विजयी बनाइएगा। तो हम क्या उम्मीद करके, अभी कई जगह हमको जाना है, तो क्या उम्मीद करके, क्या उम्मीद करें, जिताइएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम जिताएंगे तो हम इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। लाइए। तो आपकी सहमति से हमने इनको जीत का माला पहना दिया। अब 3 तारीख को वोट है, एक एक वोट इनको दे करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। हमारी बहनें यहां बैठी हैं, उनसे हम यही आग्रह करेंगे, सब दिन से कहें 3 तारीख को पहले जाके वोट दीजिएगा, तब खाना बनाइएगा। पहले मतदान फिर जलपान, पहले वोट दे आइएगा तब खाना बनाइएगा, खाइएगा। और घर के बाकी जो मतदाता कहिएगा कि जाकर के वोट देकर के आओ, तब तुमको खाना खिलाएंगे। इसलिए हम इतना ही आप सबसे अपील करेंगे। अब विशेष तौर पर आग्रह, और आप सब लोगों ने जो इसकी सहमति दी, इसके लिए मैं आपको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और पुनः एक बार मैं चुनाव के बाद जो हमने वचन दिया है उसको पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आगे के चुनाव क्षेत्र में जाने की अनुमति चाहता हूं।